Hello everyone, what's up? Welcome back to my channel. I know 3-4 दिन से मैंने ब्लॉग्स नहीं डाला है. I have told that I'm gonna put my vlogs regularly लेकिन मैं डाल नहीं रही हूँ. I'm so sorry for that. But actually 3-4 दिन से मैं बहुत busy थी इसलिए मैं डाल नहीं पा रही थी. तो yeah, because of that मेरे से ब्लॉग नहीं डाले जा रहे थे भाई. मेरे से वीडियो नहीं बन रही थी अभी फिलहाल. एनीवेज, पता है आज मेरा 12th का पहला बोर्ड एग्ज़ाम था एंड गेस व्हाट, घटिया गया है, घटिया गया है आई स्वेयर. और वो भी इंग्लिश था भाई. इंग्लिश इंग्लिश तो मैंने एक बार पहले मैंने कुछ पढ़ा नहीं था. ओके, आई एम गोना स्पीक माई हॉनेस्ट रिएक्शन कैसा था पहले. एक तो कल रात आई स्टार्टेड इंग्लिश. कल ही मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है. एंड आई थॉट कि भाई चलो इंग्लिश है, ऑब्वियस एक रात पढ़ना ही है. एक रात पहले ही पढ़ते हैं सब, तो हम भी एक रात पहले ही पढ़ेंगे इंग्लिश. इसलिए मैंने भी एक रात पहले, आई मीन एक रात तो नहीं, मतलब अराउंड आई थिंक मैंने कुछ 4 या 3 बजे ऐसे स्टार्ट किया था इंग्लिश पढ़ना. उससे पहले मैंने भी स्टार्ट किया था लेकिन वो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, वो अलग बात थी. मैंने लाइक स्टार्टिंग में तो मैंने 10 बजे ही स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, अब इंग्लिश है, कल एग्ज़ाम है तो पढ़ना पड़ेगा. बट मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, तो वो टाइम मेरे धीरे 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 जाते जाते 3 बज गए. मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई 3 बज चुके हैं और मुझे इंग्लिश पढ़ना है. एंड जब मेरे दोस्तों ने कॉल की कि भाई तूने पढ़ लिया, आई वाज लाइक नहीं, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड. एंड दे आर लाइक, एंड आई वाज लाइक व्हाट यू गाइस आर डूइंग, दे आर डूइंग फिजिक्स डा. एंड आई एम डूइंग लाइक नथिंग. आई डिड नीदर फिजिक्स नॉर इंग्लिश. और फिर मुझे रात में ही पढ़ना पड़ गया. यस, गेस व्हाट, पहले तो एक तो मैं इंग्लिश का पेपर लिख रही थी. इंग्लिश का पेपर पहले छोड़ो, मैं गई सेंटर में. ओके, तो मुझे पहले 10th स्टैंडर्ड का नॉस्टैल्जिया हिट किया. आई वाज लाइक ओह दैट्स ग्रेट, मतलब फिर इतने लोग वही उनके बीच में आके एग्ज़ाम लिखना है. एंड आई वाज लाइक ग्रेट, ओके. एंड देन पहले तो वो जो बिल्डिंग थी, मेरा तो पीयू कॉलेज है, तो वो भी एक कॉलेज ही मुझे मिला था, हमें अलॉट किया गया था पीयू कॉलेज ही. तो वो कॉलेज एमली बहुत बड़ा था. तो जैसे 10th स्टैंडर्ड में ना मुझे एक स्कूल मिला हुआ था जहाँ पर मैं अपना एग्ज़ाम लिखना था, वो भी बहुत बड़ा था. एंड द थिंग वाज दैट द जो भी मतलब आई मीन यू नो, मैं जब अंदर गई वो सारा डिज़ाइन ब्लू टाइप्स लाइक वैसा ही लग रहा था 10th स्टैंडर्ड जैसा जैसा वो कॉलेज था. एंड आई वाज लाइक oh my god, am I writing against 10th standard? And like, am I writing again word? What? I can't even realize, like 2 साल निकल गए but I can't even realize. फिर हम तो अंदर चले गए. पहले तो 1 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा मैं पहले आ गई थी. तो मेरी बक 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 हम बातें कर रहे थे मेरे दोस्त से. बेसिकली हम सारे दोस्त एक साथ खड़े होके बातें कर रहे थे कि हाँ हूँ ये सब यही करते हैं. तो हम लोग यही कर रहे थे. एंड देन फिर हमने अपना हम एंट्री लेते हैं. भाई आई हैव मेरे पास कैल्सी था, ठीक है. एंड आई वाज लाइक कैल्सी से क्या ही हो जाता है, रख लेते, बिकॉज इट्स ऑब्वियस नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा फिजिक्स है. तो मैं अगर भूल जाऊँ कैल्सी तो क्या होगा मेरा. इसलिए मैं रख के ही चलती हूँ हमेशा. कैल्सी मेरे पाउच में रहता है. मैं गई एंट्री लेने के टाइम, द टीचर इज लाइक यू कांट गेट योर कैल्सी. आई वाज लाइक व्हाई मैम. शी इज़ लाइक don't you know that today is English exam? I'm like, obvious, I know it is an English. So what? I'm just carrying a calci. So what is the problem in that? She's like, but it is language. You can't carry. I'm like, what? And then that lady, she sent me back, and she's like, go keep your calci and come back. Like, ठीक है, जाते हैं. मैं गई, मैं रख के आई. एंड देन फिर हम अपने अपने रूम में गए. तो मैं तो पहले बैठी. आई वाज लाइक भाई, फिर मुझे वो सारे नॉस्टैल्जिया हिट कर रहे थे 10th के, कि मतलब हम ऐसे ही आए थे, ऐसे ही बैठे थे, फिर ऐसे ही हम एग्ज़ाम लिखने वाले थे. ओह माय गॉड, आई वाज सो लाइक वो. मैं आई थिंक अराउंड में 10:30 आई एम सॉरी 9:30 में अंदर आ चुकी थी. सो हाफ एन आवर हमारे पास टाइम बचा था. तो मैं सारा कुछ सोच रही थी कि भाई ऐसे हमने किया था, वैसा हुआ था, ये वो ये वाला, लाइक ओ ग्रेट. फिर मुझे मेरा मिलता है पेपर एट 10 o'clock, ठीक है. तो मैंने स्टार्ट किया चेक करना कि भाई चलो वैसे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं, लेट मी सी, बिकॉज मैंने वैसे भी कुछ पढ़ा नहीं था एक रात दिन पहले. आई स्वेयर मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक तो मैं पढ़ रही थी, बट वो सारा कुछ मेरा दिमाग से निकल चुका था. मैं सबसे बड़ा रिग्रेट करती हूँ कि भाई मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देखा यार.
आई स्वेयर टू गॉड भाई, मॉडल क्वेश्चन पेपर से कितने सारे क्वेश्चन उठ के आ गए थे। वो 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर जो पीयू बोर्ड ने रिलीज किया था, दैट वाज लाइक इट्स इनफ, आई स्वेयर। एंड फिर मुझे लगा भाई मुझे मॉडल क्वेश्चन पेपर रट लेना चाहिए था। तो मुझे लगा यार कुछ नहीं कर सकते एनीवेज। तो एमसीक्यूज मतलब सब आते थे, लेकिन उसमें से 2 गलत हो गया। वो आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट यस ग्रामर पार्ट सही गया। बात करते हैं लिटरेचर के पार्ट में। भाई मैंने एक क्वेश्चन छोड़ चुकी हूँ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता था। लाइक मैं ऑलमोस्ट 4 चैप्टर स्किप करके गई थी, और 4 चैप्टर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो उन्हीं चैप्टर्स में से थे जो मैंने किया ही नहीं था। आई एम लाइक मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने लिखा, नहीं लिख रही थी। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखी और 2 क्वेश्चन के मार्क्स पानी में गए। ओके। एंड देन 3 मार्क्स पे 4 क्वेश्चन लिखना था, तो वो भी मैंने लिखा है, बट ठीक है। अब इधर से उधर एरर मिस्टेक होगा तो पता नहीं क्या ही देंगे मैम, जो भी है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, इन्विजिलेटर के अकॉर्डिंग जो वो करना वो करे, हु कैस। फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन था मेरे पास, लाइक अराउंड 6। उसमें से हमें 3 लिखना था, तो वो भी मेरा हो गया। एक ग्रामर पार्ट वगैरह सब सही था, राइटिंग पार्ट भी सही था, बट यू नो द प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ कि भाई मैं टाइम मैनेज नहीं कर रही थी। लाइक सिर्फ हाफ एन आवर बचा हुआ था, एंड आई हैड टू कंप्लीट एक 4 मार्क का क्वेश्चंस। फिर मुझे लेटर राइटिंग कंप्लीट करना था, और बीच में से मेरी आदत कितनी ख़राब होती है ना, एक मुझे क्या होता है कि जब मुझे आता नहीं है कुछ क्वेश्चन आंसर, जैसे मान लो अगर मुझे एक एमसीक्यू नहीं आता, मैं पहले स्पेस छोड़ दूँगी, ठीक है। और फिर मुझे वो आएगा भी नहीं, वैसे भी एंड में मुझे आने वाला भी नहीं है, वो मुझे तुक्का ही मारना है। मैं पहले नहीं मारती हूँ कि तुक्का नहीं, तुक्का मारेंगे तो पहले गलत हो जाएगा। मैं एंड में आके मारती हूँ, और एंड में पता है इंग्लिश का पेपर में मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि एंड में आते आते टाइम, भाई मेरे पास टाइम नहीं बचा, बस मैं कुछ भी मार देती हूँ, मैं कुछ भी लिख देती हूँ। मेरे पास 5 मिनट भी, 5 मिनट छोड़ो, ऑब्वियस 1 सेकेंड भी मुझे सोचने का टाइम नहीं मिलता है। लाइक भाई अब मेरे पास वो बचा है, मुझे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, लेटर राइटिंग, उसमें रिज्यूमे ऐड करना। लेकिन भाई मेरे से कैसे हो गया यार, मेरी हालत ख़राब हो रही थी वहीं पे। लाइक नहीं होने वाला यार, नहीं होने वाला, छूटेगा लेटर, छूट जाएगा लेटर। बट थैंक गॉड वैसा हुआ कुछ नहीं। वो मैंने लिखा ही है, लेकिन मैं ऐसे लिख, मैं स्क्रिबल एक्चुअली करके आई हूँ मैं। आई मतलब वो एक छोटे बच्चे की हैंड राइटिंग वैसा नहीं होती, मैंने वैसे लिखा है अभी के टाइम में। एंड एंड में आते आते मतलब पहले तो मेरी हैंड राइटिंग फर्स्ट पेज में वाह इतना नीट एंड क्लीन रहता है, लगता है ना वो, आई मीन लाइक वो टीचर शुड बी लाइक ओ वाओ शी इज अ गुड स्टूडेंट। बट वैसा होता नहीं है, एंड में आते आते उनको रियलिटी चेक मिल जाएगी, नो शी इज़ नॉट। बट इट्स ओके, ठीक है। तो आई थिंक मैं आके आई हैव चेक माई पेपर ऑल्सो, आई हैव लिटरली डन 7 to 8 मार्क्स मिस्टेक। मैं 2 मार्क्स तो वैसे ही चला गया था, एमसीक्यूज में 2 चले गए हैं। भाई मैं हंस रही हूँ, सॉरी, बट मैं हंस रही हूँ बिकॉज मैं पागल हो चुकी हूँ कि पहला ही पेपर मैं ख़राब न करके आई हूँ इसलिए। एंड नेक्स्ट पेपर यू नो व्हाट इज, फिजिक्स है मेरे पास, फिजिक्स है। एंड उसके उसके बाद मुझे मेरा नेक्स्ट केमिस्ट्री है, और उन दोनों के बीच में सिर्फ मुझे 2 दिन के गैप्स पड़े हैं। थिंक भाई कैसे पॉसिबल है कि भाई मैं कैसे करूँ, क्या मैं क्या करूँ। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मुझे, वो भी पता है मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे, हाँ पढ़ना तो ऑब्वियस पड़ेगा, सॉरी, यस। हाँ, तो 2 मार्क्स एमसीक्यूज में गए हैं, और 2 मार्क्स तो मैंने छोड़ दिया था, वो मुझे आता नहीं था क्वेश्चन एक। और यस कुछ आई थिंक ग्रामर में शायद मिस्टेक हुआ इधर से उधर, आई एम नॉट श्योर। एंड प्रॉबली हर टाइम जब भी मैंने मतलब कॉलेज में भी मैं लिखती थी, मेरा पीयू बोर्ड है, सो आई एम इन कॉलेज, आई कॉल इट एज कॉलेज नॉट एज अ स्कूल, वट एवर। यस, तो जब मैं स्कूल्स में अपने एग्ज़ाम्स मैंने लिखा है अभी तक जितना भी, उसमें भी इंग्लिश का पेपर में मुझे हमेशा जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, एटलीस्ट उनमें मेरा 1 मार्क्स जाता ही जाता है। आई डोंट नो क्यों जाता है, शायद कीवर्ड्स का प्रॉब्लम, या फिर द वे आई एम राइटिंग इट्स नॉट दैट द गुड वे, और लाइक व्हाट इज, क्या बोल सकते हो उससे, शायद, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसे, लेकिन जो भी, ठीक है। अ, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजन सिली सिली मिस्टेक्स मुझसे बहुत होती हैं। कभी कभी मैं स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ। एक बार मुझे याद है, आई थिंक दिसंबर में जब मेरा प्रेप हुआ था, प्री बोर्ड्स, एक प्रिपरेटरी हुआ था और एक प्री बोर्ड्स भी हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि ना, लेटर राइटिंग में एट द एंड मैंने योर थैंकफुली एंड थैंक यू लिखना मैं भूल गई थी, और मेरा 1 मार्क्स चला गया था। एंड आई वाज लाइक भाई मैं क्या कर रही हूँ यार,
मुझे खुद नहीं समझ में आता मैं क्या पढ़ती हूँ। ये मेरा सब यही सब सिले सिले मिस्टेक होता है। अपॉन दैट मैं कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करती बहुत ज़्यादा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ। ऐसा मान लो कि मेरा इंग्लिश भी बहुत वीक है, लेकिन ठीक है, सबसे बड़ा बोझ मुझे ये लगता है इंग्लिश का पेपर। ओके, सो आई हैव बेसिकली थॉट कि मैं 29 डेज़ का चैलेंज लूँ, जहाँ पे मैं आप लोग से हर दिन मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड्स करूँगी। मतलब एटलीस्ट 2 मिनट का भी, या फिर इतना भी, मतलब अपडेट्स दिया करूँगी कि मेरा कितना हो गया कितना नहीं हुआ जे के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, जहाँ पे मैं हर दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा आज का टू डू लिस्ट कितना, क्या क्या करना है, हर दिन टू डू लिस्ट मेरा कितना हुआ। एंड येस, इन दिस चैलेंज आई विल मेक श्योर दैट कि मैं 14+ आवर स्टडी मैंडेटरी करूँ। अगर नहीं भी होता है तो मिनिमम अगर 12+ पढ़ना ही पड़ेगा यार। 29 या 30 दिन है और अब उसमें कुछ नहीं होगा तो फिर आई मीन लाइक कुछ कर भी नहीं सकते। और फिर मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम भी है तो उसे भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मतलब जितना हो पाता है आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। ठीक है, तो इफ़ मैं टेलीग्राम चैनल को लिंक में आई मीन डिस्क्रिप्शन पे, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, आई मीन मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मैंने वाईपीटी पे भी ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं उसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ जॉइन करना, सो दैट हम साथ में बैठ के पढ़ सकें। एटलीस्ट जेई का कुछ तो कर लेंगे, बोर्ड्स तो वैसे भी बेकार जाने वाले हैं, नहीं जाएंगे नहीं, होप्स है मेरे अंदर, है नहीं कर लेंगे 90+ ऑब्वियस लाना ही है, नहीं तो घर वाले मेरे को बाहर से निकाल देंगे यहाँ से। फिर बोलेंगे भाई तुम जेई में भी कुछ नहीं करो, बोर्ड्स में भी कुछ नहीं करो, फिर करो क्या ज़िंदगी में। सो यस, आई हैव टू गेट 90+ ऑब्वियस, नहीं तो फिर मेरे घर वाले मेरे को बाहर निकालने में देर नहीं करेंगे। So yeah, that's it for this video, and I'll meet you guys soon. Till then, tata, bye bye.